दिल्ली के भीड़भाड़ वाले चांदनी चौक के एक कोने में हर रोज एक बूढ़ा भिखारी बैठा मिलता था। नाम था बबलू काका। मैला कुचैला कुर्ता, फटी चप्पलें, सफेद होते हुए बाल और झुर्रियों से भरा चेहरा। बबलू काका की जिंदगी की किताब जैसे हर एक लाइन पर दर्द की कहानी लिखी थी। लोग उसे दान देते, कुछ उसे नजरअंदाज कर देते और कुछ मजाक भी उड़ाते, मगर बबलू काका हमेशा मुस्कुराते रहते। उनकी आंखों में गजब की चमक थी, जैसे उन्होंने जिंदगी से कोई खास सबक सीखा हो। एक दिन पास की दुकान का लड़का रोहित, जो रोज बबलू काका को देखता था, पूछ बैठा, काका, जब सब कुछ खो दिया है तो हंसते क्यों हो? बबलू काका बोले, बेटा, जब सब कुछ खो चुका होता है तब मुस्कान ही आखिरी सहारा होती है। ठंडी जनवरी की एक रात थी। पूरा इलाका कुहासे में डूबा था। सड़कें सुनसान थीं। बबलू काका अपने फटे कंबल में लिपटे थे, कांपते हुए भी मुस्कुरा रहे थे। उसी वक्त एक छोटा बच्चा रोता हुआ उनके पास आया। वह गुम हो गया था। बबलू काका ने उसे तुरंत अपनी गोद में लिया, उसका माथा सहलाया और पूछा, बेटा, नाम क्या है? रौनक, बच्चा हिचकियों में बोला। बबलू काका ने उसे अपने कंबल में लपेटा। रात भर उसके पास बैठे रहे। अगली सुबह वे रौनक को लेकर पास के थाने पहुंचे और उसकी मां से मिलवा दिया, जो रात भर उसे ढूंढती रही थी। जब रौनक की मां ने बबलू काका को गले लगाया और रोते हुए कहा, आप फरिश्ता हैं, तो पहली बार किसी ने बबलू को एक इज्जतदार नाम से बुलाया। कई दिनों तक रोहित का मन बेचैन रहा। वह बबलू काका के पास गया और जिद की, काका, अपनी कहानी सुनाओ। बबलू ने गहरी सांस ली और बोले, कभी मैं स्कूल में मास्टर था, गांव में इज्जत थी, घर था, बीवी बच्चे थे। एक दिन ट्रेन में सफर कर रहा था जब एक एक्सीडेंट हो गया। सिर में गहरी चोट आई, याददाश्त चली गई। अस्पताल में महीनों रहा, कोई पहचानने नहीं आया। जब याददाश्त लौटी तो पता चला बीवी की दूसरी शादी हो चुकी थी, बच्चे किसी और शहर में पल रहे थे। कोई राह नहीं बची तो भिखारी बन गया। रोहित की आंखें भर आईं। एक दिन दुकान के सामने एक चोर लड़की का पर्स छीनकर भागा। लड़की चिल्लाई, लेकिन कोई न रुका। तभी बबलू काका ने अपनी लाठी उठाई और लड़खड़ाते हुए दौड़ पड़े। 50 साल की उम्र, कमजोर बदन और भरा हुआ ट्रैफिक, मगर हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने किसी तरह चोर की टांग में लाठी मारी और पर्स वापस दिलवाया। उस लड़की ने उनका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो रातों रात वायरल हो गया। कुछ ही दिनों में बबलू काका को एक एनजीओ ने सहारा दिया। उनके इलाज की व्यवस्था की गई। उन्हें नए कपड़े और घर मिला। सबसे बड़ी बात, उनके बेटे, जो अब एक इंजीनियर बन चुका था, वह उन्हें ढूंढता हुआ आ पहुंचा। बाप बेटे का मिलन देखकर पूरा मोहल्ला रो पड़ा। अब बबलू काका उसी मोहल्ले में एक छोटी सी लाइब्रेरी चलाते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। उनका मानना है, अगर इंसान में अच्छाई हो तो हालात कितने भी बुरे हों, रोशनी का एक दिया जल ही जाता है। लोग अब उन्हें बाबा जी कहकर बुलाते हैं। कभी जो फुटपाथ उनका घर था, आज वहीं उनका मंदिर बन गया है। यह कहानी बताती है कि भिखारी केवल भीख मांगने वाला नहीं होता, उसके पास भी दिल होता है, जज्बात होते हैं और कई बार दूसरों से बड़ी इंसानियत होती है। बबलू काका की तरह हजारों लोग हमारे समाज में हैं, जिन्हें केवल एक अवसर, एक नजर और थोड़ी इज्जत चाहिए।